हेलो फ्रेंड्स, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आप मोबाइल से भी भर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ तरीका यहाँ पे बता देते हैं। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए डॉक्यूमेंट देख लीजिए क्या क्या है। तो यहाँ पे इस पे जाते हैं। तो यहाँ पे आए तो नीट रजिस्ट्रेशन लाइव जो यहाँ पे बताया जा रहा है उस पर आप जाएंगे। तो इसमें आप जाइए, जाने के बाद देख सकते हैं नीट यूजी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये खुलेगा। इसको आप छोटा सा, ये डेस्कटॉप साइट है तो इस तरीके से साइट कर लीजिए ताकि एकदम अच्छे से छोटा भी से लेकर बड़ा तक कर सकते। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यू एग्जामिनेशन सिटीज डाउनलोड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग लॉग इन। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉग इन कर सकते हैं। अगर नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक किए। न्यू रजिस्ट्रेशन में देख सकते हैं फ़ी के बारे में बताया जा रहा है। SC ST या PWD जो कैंडिडेट है, थर्ड जेंडर है, उसको 1000 रुपये लगेगा। और जनरल है उसको 1700 रुपये, और जनरल या EWS OBC NCL तो इसको 1600 रुपये लगेगा। तो यहाँ पे ये सब को आप देख सकते हैं। तब ये सब आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड, तो क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक किया। अब इतना सारा आपको डिटेल भरना है। तो नाम आप सिंपल भर सकते हैं, जो नाम है फादर्स नेम, और यहाँ पे कौन माता का नाम, फिर जन्म तिथि, लिंग, ये सब आप इजली भर सकते हैं जो है। तो इसको सबसे पहले नेम, ये जेंडर भर दीजिए। फिर उसके बाद कन्फर्म करने के लिए कह रहा है वर्तमान एड्रेस। फिर उसके बाद एड्रेस के बाद इलेक्ट्रॉनिक संचार यानी कि अपना कम्युनिकेशन एड्रेस बताना। फिर परमानेंट एड्रेस वही है तो दे सकते हैं, नहीं तो अलग है तो आप अलग भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। जो पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड में इस तरीके से बना सकते हैं। एक मतलब एक कोई कैपिटल अक्षर में रहना चाहिए, एक स्मॉल लेटर में, और एक संख्या भी रहना चाहिए। और आपका इस तरीके से जो जो यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके से, इस तरीके का मार्क्स कोई एक रहना चाहिए। तो आप ये पासवर्ड बना के यहाँ पे सुरक्षा, जो यहाँ पे व्हाट इज़ योर फर्स्ट स्कूल या फेवरेट कलर, तो सिंपल फेवरेट कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। जो है आपका फेवरेट कलर लिख दीजिए। फिर उसके बाद कैप्चा को डालकर सबमिट करेंगे। पूरा डिटेल भरने के बाद आपको जो यहाँ पे कैप्चा कोड है वो डालना है। तो कैप्चा कोड डालते हैं 62, उसके बाद J235, इस तरीके से सबमिट करना है। अब सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आएगा PDF, जिसमें प्लीज़ रिव्यू, मतलब इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, तब सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं, अगर कुछ एडिट करना है पूरे को देखने के बाद यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं तो सब ठीक ठाक है तो सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे। तो एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे आपने सब कुछ देख लिया, नेम, पिता के नाम, माता का नाम भी देख लिया, जन्म तिथि भी देख लिया। तो क्लिक कर दीजिए। उसके बाद लिंक, फिर है पता, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। तो इस तरीके से सब पर कर दिए। तो आई एग्री पर क्लिक कीजिए। सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक कीजिए आप। उसके बाद है डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, तो ओके पर क्लिक कर दीजिए। फाइनली इतना करने के बाद OTP डाल दिए। OTP डाल देने के बाद ये हो गया, मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में देख सकते इतना सारा काम करना है आपको। तो रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, पर्सनल डिटेल, रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल, रजिस्टर अपार ID। उसके बाद है रजिस्टर एग्जाम एंड एग्जाम सेंटर डिटेल, रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल, ये सब डालना है। तो हम रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल, जो यहाँ पे पर्सनल डिटेल को फिल करना है। तो पर्सनल डिटेल में आप इतना सारा को डालना है। इंडियन डालिए, मतलब जो नेशनलिटी है। फिर यहाँ पे जो आपका स्टेट है वो डाल दीजिए। तब श्रेणी पर क्लिक कीजिए। श्रेणी पर क्लिक किए, जो आपका कैटेगरी है वो आप अपना कैटेगरी डाल दीजिए। तो अगर SC ST जो है वो डाल दीजिए। फिर कंफर्म करना है तो कंफर्म कर दीजिए। ऐसे करके क्या आप PW उम्मीदवार है तो यहाँ पे फिर से पुष्टि कर दीजिए। फिर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है, वो डाल दीजिए। तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर कैंडिडेट श्रेणी, जो श्रेणी में आते हैं वो डाल दीजिए। फिर कंफर्म करने के लिए कह रहा है तो आप कंफर्म कर दीजिए। क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है, तो है तो, या नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट इश्यू डेट भी डाल सकते हैं यहाँ पर। तो श्रेणी प्रमाण पत्र संख्या ये डाल देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं जो कैटेगरी सिलेक्ट किए उसका ID नाम, उसका तिथि कब हुआ, उसका जो साइन किए वो आप लिख दीजिए।
वो सब लिखने के बाद ये PWD कैंडिडेट है तो नो है तो यस कर दीजिए, नो है तो नो। क्या आपका मधुमेह है तो यस, नहीं है तो नो। आप कहाँ के रहने वाले मतलब अर्बन या रूरल, तो अर्बन मतलब होता है शहरी, रूरल मतलब होता है ग्रामीण, तो ग्रामीण के रहने वाले तो रूरल पर क्लिक किए। वार्षिक परिवार फैमिली इनकम तो जितना है वो आप कर सकते हैं, तो अप टू 1 लाख जितना है वो गार्जियन से पूछ लीजिए और उतना लिख दीजिए। तो मेरा अप टू 1 लाख से नीचे रहता है तो हम उस पर क्लिक कर लीजिए जो फैमिली इनकम है। फिर अल्पसंख्यक है कि नहीं, तो है तो यस पर कीजिए, नहीं है तो नो पर कीजिए। तो अल्पसंख्यक में हम नहीं है तो इसलिए नो पर क्लिक किए। फिर है निवास किस देश के, तो इंडिया के है तो कर दिए। फिर उसके बाद है आप जो नीट का एग्ज़ाम होगा उसमें आप ड्रेस पहन कर जाना, मतलब एक विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं। तो ये जैसे इस्लाम के लोग होते हैं तो उसमें से होते हैं तो कोई वो अपना जो लिबास है वो पहन कर जाना पसंद करती है, तो उस तरह के है तो आप यस पर क्लिक कीजिए, नहीं तो आप नो पर कर दीजिए। तो हम है तो यस, नहीं है तो नो पर क्लिक कर दिए, अपना हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद है तैयारी, आपका प्रिपरेशन का तरीका कैसा था, तो सेल्फ स्टडी है तो सेल्फ स्टडी कर दीजिए, नहीं तो इतना सारा ऑप्शन है वो क्लिक कर सकते हैं। ट्यूटोरियल क्लास इन स्कूल ऑनलाइन कोचिंग, तो सेल्फ स्टडी सिलेक्ट करें, उसके बाद कैप्चा कोड डालिए। तो 43455T1 तो ये कीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें क्या आ रहा है देख लेते हैं। आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन फॉर्म, तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद यस कर दीजिए। तो हमने मिला लिया और यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन खुल कर आता है पहचान चुने, तो वो डाल दीजिए। जैसे आधार कार्ड ये सिलेक्ट किए तो अपना आधार नंबर है, और यहाँ पर आई वॉलेंट्री मतलब यहाँ पे है कि मैं स्वेच्छा से अपने आधार नंबर को साझा करने के लिए सहमत हूँ, मुझे पता है इसका उपयोग UID रिकॉर्ड में है। तो यहाँ पे आप यस पर क्लिक कर दीजिए। यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार संख्या कन्फर्म करके कैप्चा कोड डालेंगे तो आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास अपार ID है, ये मैं मतलब ऑप्शनल है, आपको मन है तो दे सकते हैं। यस पर क्लिक कीजिए तो नो, तो नो भी कर सकते हैं। यस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपसे कुछ मांगा जाएगा, तो आर यू वांट टू सबमिट, तो यस पर करने के बाद फिर अपार ID संख्या ये सब मांगेगा, तो ये डालना है कन्फर्म अपार ID कर सकते हैं ये, तो आप ये नहीं भी कर सकते हैं, देख लेते बैक करके। अपार ID था तो अपार ID पर यहाँ पे क्लिक करें और कन्फर्म कर दिया और सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो हमने इतना सारा प्रोसेस कर दिया, रजिस्टर कॉन्टैक्ट कर दिया, फिर रजिस्टर पर्सनल डाटा, रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल, रजिस्टर अपार ID, अब रजिस्टर एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पत्र, आप हिंदी इंग्लिश कौन सा मीडियम, तो इंग्लिश में चाहते तो इंग्लिश क्लिक कर दिए। फिर परीक्षा का पहला शहर आप सिलेक्ट कर दिए बिहार, तो बिहार में फिर पहला एग्ज़ाम स्टेट, फिर दूसरा राज्य सिलेक्ट कर दीजिए, बिहार ही करते हैं। तीसरा एग्ज़ाम स्टेट भी हम बिहार करते हैं। फिर उसके बाद है परीक्षा राज्य, पहला शहर दिए तो इसमें जो एग्ज़ाम कहाँ पे देना चाहते हैं, मुजफ्फरपुर सर्च करते सर्च पहले में ये। फिर उसके बाद सेकेंड बिहार है तो बिहार में मुजफ्फरपुर के बाद जो देते हैं ऑप्शन देखते हैं और है कि नहीं, सीतामढ़ी में भी दे सकते हैं या दरभंगा दे दिए। दरभंगा के बाद थर्ड में कहीं भी दे सकते हैं, जैसे हाजीपुर देखते हैं, तो हाजीपुर। इस तरीके से आप अपना सहूलियत के हिसाब से भर सकते हैं। फिर पिता या फैमिली का व्यवसाय क्या है, तो एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है योग्यता, कितना पढ़े हुए, तो मैट्रिकुलेट भी नहीं है, बस 5th तक पढ़े हुए तो इलिटरेट कर दिए, आप अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा जो आपके फैमिली है। फिर यहाँ पे कंफर्म करा करने के लिए माता का, तो माता भी है वह एग्रीकल्चर के है, फिर मम्मी भी उसी तरह के है, तो इस तरीके से क्लिक किए। फिर है कैप्चा कोड डालना है, तो कैप्चा कोड में 28 7 60J इस तरीके से आप भर दिए, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। तो इसको मिला लीजिए, क्या ये सही है, तो देख लेने के बाद है तो यस पर क्लिक कीजिए। तो यस पर क्लिक कर दिए। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर डिटेल हो गया। फिर है रजिस्टर्ड क्वालिफ़िकेशन, तो क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट करेंगे, 10th का है, फिर 12th का है, ये सब। जैसे 10th का जो है आप 10 है तो पास्ट लिखिए, पास्ट के बाद कब पास हुए थे तो आप लिख लीजिए जो जब। फिर योग्यता में 10th या इक्विवेलेंट, तो 10th ये डाल दिए। फिर स्कूल कहाँ पे है, तो
रूरल मतलब ग्रामीण गांव में है तो रूरल पर क्लिक किए, या किस तरह के कॉलेज तो गवर्नमेंट स्कूल है। फिर परीक्षा कौन सा, तो बिहार में तो बिहार सेलेक्ट कर लिए। फिर है ज़िला कौन सा था, तो ज़िला पहले तो ज़िला सेलेक्ट करने के लिए क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट, अच्छा पहले ये देखते हैं स्कूल या बोर्ड, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है तो ये सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद रोल नंबर आप डाल दीजिए, परिणाम मोड में कैसा था परसेंटेज में, रोल नंबर जो है वो डाल दीजिए। तो यहाँ पे जो ज़िला है वो आप डाल दीजिए, मुजफ्फरपुर है तो मुजफ्फरपुर डाल दिए। उसके बाद रोल नंबर सिलेक्ट बोर्ड, फिर से यहाँ आ रहा है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद है परिणाम मोड कैसा रहा, तो वो परसेंटेज में मेरा था तो इस तरीके से लिख दिए, और परसेंटेज हो गया। टोटल मार्क्स कितना था, तो 500। देन उसके बाद अब 10 मार्क्स कितना है तो आप लिख सकते हैं जितना मार्क्स है, तो वो उसके बाद इधर अपने माने परसेंटेज में जाएंगे तो क्लिक हो जाएगा। तो ये हो गया परसेंटेज आपका। फिर रोल नंबर जो है वो आप रोल नंबर डाल दीजिए। देन उसके बाद जो है स्कूल या इसका नाम जो है वो आप लिख दीजिए। आप अपना हिसाब से कोड चुन लीजिए, जैसे जो अपीयरिंग है उसके लिए कोड 1 सेलेक्ट कर लेंगे। कोड 2 उसके लिए है जो सिर्फ 12 तक पढ़े हैं, उसके बाद कोई ना कोई एग्ज़ाम का तैयारी किए हैं, उनके लिए कोड 2 है। उसी तरीके से कोड 3, 4, 5, 4 इस तरीके से सब कोड में कुछ ना कुछ है। जैसे कोड 1 बता दिए, कोड 1 अपीयरिंग के लिए होता है। कोड 2 है 12th तक जो पढ़े, उसके बाद वह कोई आगे का पढ़ाई नहीं किए तो उसके लिए कोड 2 है। कोड 3 उसके लिए है जो कर्नाटक बोर्ड से पास किए उसके लिए। कोड 4 उसके लिए है जो BHMS, DMS, DDS या BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन कर चुके हैं, वह क्लास कर रहे हैं, उनके लिए ये कोड 4 है। कोड 5 उसके लिए जो जनरल BSc चाहे BA ग्रेजुएशन कोई कोर्स कर रहे हैं और या कर चुके हैं तो उसके लिए कोड 5 होगा। कोड 6 उसके लिए होगा। कोड 5 है जो BSc में है या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है तो कोड 5 यूज़ करेंगे। वहीं पे कोड 6 है जो पास कर चुके हैं उसके लिए कोड 6 होगा। तो ग्रेजुएशन पास है तो इसके लिए कोड 6 का यूज मैंने। उसके बाद इसी तरीक़ा से कोड 7 जो अदर कंट्री है भारत के अलावा तो उसके लिए कोड 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी तरीक़ा से कहाँ पे है, तो रूरल एरिया में है। फिर स्कूल का प्रकार कैसा है, तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट स्कूल। देन उसके बाद ये जो क्वालिफ़िकेशन कहाँ से आपने, तो बिहार में ये भी है। फिर उसके बाद आप ज़िला सेलेक्ट कर लीजिए, ज़िला जो है वह मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद बोर्ड कौन सा बोर्ड से 12th पास किया, तो यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ पटना, तो जहाँ पे होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, तो यहाँ पे सही से सिलेक्ट करना है, पटना सेलेक्ट मैंने। मदरसा ये नहीं है, बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल बोर्ड, तो ये वाला सिंपल हो जाएगा बिहार स्कूल। इस तरीके से आप अच्छे से सिलेक्ट कर लेंगे। ऊपर जो मैंने क्या किया तो वह यही किया। उसके बाद परिणाम मोड में जो है वह परसेंटेज में है तो इसके हिसाब से रोल नंबर जो है वो डाल लीजिए। तो टोटल मार्क्स ये भी 500 का एग्ज़ाम हुआ था। अब 10 मार्क जो है वो आप डाल लीजिए। फिर उसके बाद परसेंटेज में खुद ये हो जाएगा। उसके बाद रोल नंबर जो है वो लिख लीजिए। पूरा डिटेल डालने के बाद जो आप कैप्चा कोड है वो आप डालेंगे, तो कैप्चा कोड मैंने डाल रहा। उसके बाद UJ3 इस तरीके से कैप्चा कोड डाल दिया। 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर से मिलान करने के लिए कहा जाएगा। तो देख सकते हैं मिलाने के लिए बोला तो मैंने मिलाकर और इस पर क्लिक करेंगे। तो मैंने इतना सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया। रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट, रजिस्टर्ड पर्सनल डिटेल, फिर रजिस्टर्ड आइडेंटिटी डिटेल ऑफ आर ID, रजिस्टर्ड एग्जाम सेंटर डिटेल, रजिस्टर्ड क्वालिफिकेशन डिटेल, रजिस्टर्ड एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल में जाने के लिए पहले रजिस्टर्ड एडिशनल डिटेल पे क्लिक किए। क्लिक करने का देखिए एडिशनल में क्या क्या कहता है कि आप जुड़वा है तो यह जुड़वा आवेदन कर रहे हैं तो है तो यस, नहीं तो नो कीजिए। तो नो पर क्लिक करके नो कर दिए। कि आप कभी नीट परीक्षा में उपस्थित हुए हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। कितने बार इसमें शामिल हुए तो 2 बार हुए तो 2 लिख दीजिए। जन्म स्थान आपका कहाँ है तो इंडिया में तो इंडिया कर दीजिए। उसके बाद इसमें है राज्य, किस राज्य से, तो जो राज्य से वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद ज़िला को सिलेक्ट करना है तो ज़िला जो है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इतना करने के बाद कैप्चा कोड डालकर नेक्स्ट कर देना है। तो B, फिर उसके बाद 4K
560। तो ये क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। तो आर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो एक बार देख लीजिए, नो पर जुर्माना नहीं है, क्या आपका भी नेट में येस, 2 बार हुए इंडिया, तो येस पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंट्री कोड इंडिया है, उसका क्या रजिस्टर जो पास में है वो डालना है आपको। तो इस तरीके से आप जो कॉन्टैक्ट डिटेल एक्स्ट्रा डाले रहेंगे तो उस पर आपका OTP आएगा, तो वेरीफाई या नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे योर OTP रॉन्ग काइंडली इनपुट, तो ये रॉन्ग डाला गया। तो OTP देख सकते हैं क्या है वो, फिर से देखिए। तो जो OTP था मेरा 41 था, आप देख के करके, तो अब मेरा वो सही हो गया। देख सकते हैं रजिस्टर इमरजेंसी डिटेल हो गया। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करना है, और इसमें जो है सभी में VI, क्योंकि VI से मेरा नाम है इसलिए VI लिखना पड़ रहा है, और डैश अगर सर्टिफिकेट है तो क्लास X सर्टिफिकेट आप लिखेंगे। तो क्लास X सर्टिफिकेट इस तरीके से सभी में नाम लिखना है आपको। तो सर्टिफिकेट कर दिए, यहाँ पे जाके क्लास X सर्टिफिकेट चूज फाइल क्लिक किए, फिर उसके बाद क्लास X सर्टिफिकेट ये है, इस पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद अपलोड सक्सेसफुली हो गया। तो इसी तरीके से इतना सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड किए हैं। इस तरीके से नाम लिखना है, VI फ़ोटो, JPG, VI फिंगरप्रिंट, यही आपको फाइल का नाम लिख के अपलोड करना है। मैंने फाइल का नाम नहीं लिखा था इसलिए अपलोड नहीं हो पाया था पहली बार। अब लास्ट में है यहाँ पे एड्रेस, VI एड्रेस प्रूफ। तो जो यहाँ पे है एड्रेस रेसिडेंशियल मैंने लिखा था, उसको VI एड्रेस प्रूफ लिखते हैं तो अपलोड हो जाएगा। VI डैश एड्रेस प्रूफ। अब इसको रीनेम, देन चूज फाइल पे क्लिक किए। उसके बाद मीडिया पिकर में जाने के बाद करना है यहाँ पे क्लिक, फिर उसके बाद अपलोड पे क्लिक किए। फाइल सक्सेसफुली अपलोड। तो देख सकते हैं ये सब अपलोड मैंने किया, तो ग्रीन कलर का देखिए आप कैप्चा कोड बताया जा रहा है। तो कैप्चा कोड डाल दीजिए E16302। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली, तो देख सकते हैं नो करके और तब फाइनली अपलोड कर सकते हैं। तो विश करते हैं मतलब अपलोड करना चाहते पूरा। तो योर सेशन इज एक्सपायर्ड। तो यहाँ पे है, फिर से लॉगिन करेंगे। तो बाद में लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको बताएगा कि आपका बैक करके फिर से आप सिंपली वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद लॉगिन करेंगे। तो लाइव इस पर क्लिक किए। इस पर क्लिक करने के बाद जो है लॉगिन पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे था। देन एप्लीकेशन नंबर ये देकर फिर से करते हैं। तो देख सकते हैं सेशन एक्सपायर लिखा था, लेकिन जब मैंने लॉगिन किया तो इतना सारा चीज़ हो गया। रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, आइडेंटिटी डिटेल, अपार ID, रजिस्टर्ड एग्ज़ाम सेंटर डिटेल, रजिस्टर्ड क्वालिफिकेशन डिटेल, रजिस्टर एडिशनल डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो बस पेमेंट करना बाकी है, तो जब अकाउंट में होगा पेमेंट तो उतना कर देंगे। वो सबको देखने के बाद यहाँ पे आपका नाम देख लीजिए, वो ठीक था। पिता के नाम, माता का नाम, जन्म तिथि भी देख लिया, लिंग, फिर श्रेणी, प्रश्न पत्र माध्यम, परीक्षा का शहर, शैक्षणिक विवरण, संपर्क करने का विवरण, डॉक्यूमेंट अपलोड्स, पहचान। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक कीजिए, फाइनल सबमिशन कीजिए। तो आर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, ये इस पर क्लिक कीजिए, पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो क्लिक किया लॉगिन। फाइनली इस पर लॉगिन फिर से करेंगे। तो लीड पे जाके लॉगिन करेंगे तो डायरेक्ट पेमेंट का ही ऑप्शन खुलेगा। तो यहाँ पे तो देखिए मैंने लॉगिन किया तो डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन है। तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। योर ईमेल ID येट बी वेरीफाइड, ये वेरीफाई है, क्लिक है टू वेरीफाई योर ईमेल ID फर्स्ट। तो ईमेल ID वेरीफाई यहाँ पे करना है। तो ईमेल ID क्या, अभी OTP आया, वेरीफाई करते हैं। देख सकते OTP वेरीफाई सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक किया। अब लास्ट ही ऑप्शन बचा सिर्फ पेमेंट का। तो 1000 पेमेंट करना है। तो आप एडिट कर भी सकते हैं, या अगर पूरी चीज़ सही है तो आप पेमेंट ऑनलाइन मेथड से जैसे मन वैसे आप इतना सारा तरीके से कर सकते हैं। तो पेमेंट
इस मोड से भी कर सकते प्रोसेस टू पेमेंट। तो पेमेंट करने का प्रोसेस ये है। तो लास्ट पेमेंट करने के बाद जो स्लिप मिलेगा उसको आप अच्छे से हार्ड कॉपी के फॉर्म में और सॉफ्ट कॉपी मतलब मोबाइल में PDF भी रख लेंगे और उसको निकलवा कर भी आप रख लेंगे पास में। एनी डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो इस तरीके से आप कर सकते, जो इतना मेथड है पेमेंट करने का कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।